वेरिएंस ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, यानी अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यूज में कितना ज्यादा डिस्पर्शन आ रहा है, अगर हमने इस चीज को मेजर करना हो तो हम वेरिएंस की मदद से मेजर करते हैं, ठीक है। और जब हम ये बात करते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन से ऑल पॉसिबल जो सैंपल्स हम लेते हैं, ठीक है, अगर उन तमाम सैंपल की एवरेजेस देखी जाए तो वो हमारे पास क्या है, रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर दो पॉपुलेशंस होंगी तो उनसे जो हासिल होने वाली एवरेजेस होंगी, ठीक है, उनके सैंपल से, वो भी रैंडम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। फर्ज करें कि पॉपुलेशन 1 से जितने भी सैंपल की एवरेजेस की वैल्यूज आ रही हैं उनसे मैं x1 बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और पॉपुलेशन 2 से ऑल पॉसिबल सैंपल्स की जो एवरेज की वैल्यूज आ रही हैं उन्हें मैं x2 बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इनके जो पॉसिबल ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, अगर इनमें ये देखा जाए कि कितना वेरिएंस है, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम इस पे जो है बात करेंगे, और इस कैलकुलेशन को या इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं एक डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपसे डिस्कस करूँ, जो कि मैं ऑलरेडी मतलब इसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो बना चुका हुआ हूँ, ठीक है। मैं उसी प्रॉब्लम को अब इस वेरिएंस के लिए जो कि हम डिफरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के लिए देख रहे हैं उस पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। हमने बात देखी थी कि एक जो प्लांट है, एक पैकिंग प्लांट है, ठीक है, जिसमें के एक मशीन जो है वो पैक्स करिए कर्टन्स को विद जार्स, और इसमें सपोज ये किया जा रहा है कि जो न्यू मशीन है वो ज़्यादा फास्टर है ऑन एवरेज उस मशीन से जो कि करंटली यूज्ड हो रही थी, ठीक है। इनका टाइम जो कि पैक करने में लग रहा था कर्टन्स को वो गिवन है, और इसमें ये भी है कि जो पॉसिबल सैंपल्स हमने बनाने हैं वो उसका साइज 2 होगा, लेकिन विद रिप्लेसमेंट की हम बात करेंगे। चूंकि मैंने जो वेरिएंस इससे पहले कैलकुलेट किया था डिफरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, वो मतलब जो हमने उसमें प्रॉब्लम डिस्कस किया था उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हुई थी, लेकिन इसमें हम विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो विद रिप्लेसमेंट हम जानते हैं कि हमारे पास कैपिटल N पावर N, ये हम इस टेक्निक से देखते हैं कि इस रूल से देखते हैं कि कितने पॉसिबल सैंपल बन सकते हैं। चूंकि सैंपल साइज 2 है और पॉपुलेशन साइज भी 2 है दोनों का, तो दोनों में से 4 पॉसिबल सैंपल्स बने थे, और उनकी एवरेजेस, उनकी सैंपल वैल्यूज और एवरेजेस की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंस की वैल्यूज भी इस टेबल में गिवन है, और फिर ये कि इनके जो डिफरेंस से हम ये कहेंगे कि जो इनके डिफरेंस से हासिल होने वाला जो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना था वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर। तो अब हमने ये देखना है कि इन इस टेबल की मदद से हम कैसे जो है वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसे कि मैं x1 बार माइनस x2 बार कह रहा हूँ, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि वेरिएंस ऑफ d। हम इसके लिए सिंपल जो टेक्निक है, फार्मूला है, सबसे पहले वो अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने मतलब इसमें दो हमें वैल्यूज चाहिए। एक तो d जो हमारे पास डिफरेंस है, इसके स्क्वायर को हम अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ d से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ d कैसे आई थी, आप जानते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी 16 थी, यानी 2 जो आया है रिजल्ट डिफरेंस का वो एक एक्सपेरिमेंट में, या एक आप समझ लो एक दफा आया है, और 3 जो है डिफरेंस वो 4 दफा रिपीट हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4 आउट ऑफ 16 बनेगी। इसका 4 आने की डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी 6 आउट ऑफ 16। तो इस तरह से ये इनकी जो प्रोबेबिलिटी बनी है इसको डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अगर सम किया जाए तो ये 17 आया था आंसर, जबकि डी को एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई करने से जितनी भी वैल्यूज आती है इनका सम करें तो ये 4 आता है, और ये डिफरेंस आया हमारे पास 1 का। इसे मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो हमारे पास वेरिएंस है, चूंकि हम विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे थे, कि उसमें हम किस तरीके से या किस टेक्निक से, किस फार्मूला से जो है डिफरेंस ऑफ जो रैंडम वेरिएबल्स के वेरिएंस की वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूँ फार्मूला। जी स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आपके मैंने वेरिएंस का फार्मूला भी और साथ साथ उसकी कैलकुलेशन भी की हुई है। इसमें हम सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 लिखेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट हो सकती हैं, अगर आप देखें तो हमारे पास जो सिग्मा 1 स्क्वायर है उसकी वैल्यू ऐसे हासिल होगी कि आप जो x1 जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी वैल्यूज को जो पॉपुलेशन की एवरेज है, पॉपुलेशन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, उससे आप उसका डिफरेंस का स्क्वायर का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज करेंगे, जो कि हमारे पास चूंकि पॉपुलेशन 1 की जो एवरेज है μ1 की वैल्यू 7 है, तो ये जब वैल्यूज पुट की गई क्योंकि 6 और 8 इसमें पॉपुलेशन में शामिल था,
वन पॉपुलेशन में, तो ये डिफरेंस का स्क्वायर का सम और फिर डिवाइडेड बाय 2, तो 1 आंसर आता है। और इसी तरह पॉपुलेशन 2 के लिए भी हम ये टेक्निक यूज करें, इसकी एवरेज की वैल्यू 3 आ रही है, फिर इसकी मतलब पॉपुलेशन की जो x2 की जो वैल्यू उसमें से μ2 निकाल कर डिफरेंस लेकर उसके स्क्वायर का सम जब किया उन वैल्यूज का, तो हमारे पास आंसर तब भी 1 आ रहा है। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन नंबर या इस फार्मूला में पुट करें तो सिग्मा 1 स्क्वायर भी 1 है, डिवाइडेड बाय सैंपल साइज जो हमने रखा था पॉपुलेशन 1 में वो 2 रखा था। इसी तरह सिग्मा 2 की भी वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है और डिवाइडेड बाय n2 की वैल्यू भी 2 है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा 1। तो देखें हमने इससे पहले इक्वेशन 1 में भी जो वेरिएंस निकाला था फार्मूला जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से निकाला था वो भी 1 आया था आंसर, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से भी 1 आया था। और यहाँ पर अगर हम अलग अलग इनकी वैल्यूज को देखें और फिर उस फार्मूला में जो कि जब हमने कहा था विद रिप्लेसमेंट हम वेरिएंस निकालेंगे डिफरेंस का, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, तो दोनों सूरतों में हमारा जवाब जो वेरिएंस का वो एक जैसा आया है।